नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दहेज भाग 2 अंतिम भाग। ससुर जी, आप मेरे सामने नाटक मत कीजिए प्लीज। आप सब मिले हुए हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। राकेश जी बहू सुहानी के इस तरह जवाब देने से सन्न रह गए। ये जरा कंट्रोल में रहे, ये तेरे ससुर हैं और इनसे तमीज में बात करो, ममता जी ने आगे आकर कहा। तो सुहानी ने जोर जोर से ताली बजाई। वाह वाह, ये ससुर जी से पानी मंगाने वाली मुझे तमीज़ सिखाएगी। जरा खुद तो सीखिए पहले कि पढ़े लिखे लोग भिखारियों की तरह मांगते नहीं हैं। सुहानी लगातार सबकी बेइज्जती किए जा रही थी। राहुल कुछ नहीं कर पा रहा था। राकेश जी ने बात बढ़ने से रोकने के लिए ममता को वहाँ से चलने का इशारा किया। अरे मुझे क्यों कह रहे हैं, इसको कुछ क्यों नहीं कहते? ममता जी ने वहाँ से हटने को तैयार नहीं थी। अरे पैसा लिया है ससुर जी ने तो मुझसे क्यों कहेंगे, वो तो आपसे ही कहेंगे ना। वैसे आप कितना दहेज लाई थी जो इतना मांगती रहती हैं? सुहानी ताने और ताने कसती जा रही थी और राकेश जी बार बार ममता से वहाँ से चलने की जिद कर रहे थे। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ज़्यादा दहेज चाहिए था ना तुम्हें। अब सुनो ताने, किसी दिन ये घर से भी निकाल सकती है। राकेश जी ने अपना गुस्सा ममता पर उतारा, मगर ममता जी का सुर अब भी ढीला नहीं पड़ा था। उनमें अकड़ अब भी बाकी थी। यूं ही 3 साल हो गए और ममता और सुहानी के बीच का झगड़ा यूं ही कायम रहा। राहुल दोनों के बीच में फंसकर रह गया था। राकेश जी ने तो चुप्पी धारण कर ली थी, लेकिन दोनों सास बहू ने हाथापाई होने ही बाकी रह गई थी। ममता जी के चक्कर में सुहानी राहुल को भी नहीं छोड़ती थी, जिससे वैवाहिक जीवन पर भी असर पड़ रहा था। हर कोई पूछता कि ममता दादी कब बनोगी, तो ममता खिसिया जाती और कुछ भी बहाना बना देती, कभी बहू की पढ़ाई का तो कभी राहुल के प्रमोशन का। मगर जब सुहानी के सामने कोई कहता तो वो झट से कह देती, इनके रहते पति मेरा कैसे हो सकता है, यह तो अपने पल्लू से बांध कर रखती हैं। इस पर खूब झगड़ा भी होता, मगर फिर भी सुहानी जब भी मौका मिलता इस परिवार की बेइज्जती करने में पीछे नहीं रहती थी। ममता अब सुहानी की हरकतें सहन नहीं कर पाती थी, लेकिन अमीर बाप की इकलौती संतान थी सुहानी, इसलिए उसे उसके नखरे भी उठाने पड़ते थे। एक दिन जब सब खाना खाने बैठे थे, उसने सुहानी के लिए स्पेशल मीठी डिश बनाई। ले सुहानी, तेरी पसंद की डिश बनाई है अपने हाथों से। आज ये देखकर सुहानी हैरान हो रही थी। कुछ मिलाकर तो नहीं खिला रही हो? सुहानी ने तपाक से कहा। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ममता थोड़ा शक पका गई। सुहानी ने वो डिश खाई, लेकिन उसका शक बरकरार रहा। खाने के 2 घंटे बाद उसे उल्टियां लगना शुरू हो गई। उसने तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल किया और राहुल के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर ने तुरंत पेट साफ करने की दवाइयां दी और इंजेक्शन दिए, जिससे सुहानी को आराम होने लगा था। आपने कोई जहरीला खाना खाया है? अब ये तो पता नहीं चला कि किस खाने में क्या था, मगर जो भी खाया था वो जहरीला था। आप समय पर आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सुहानी को डॉक्टर ये बात सुनकर जोर का झटका लगा। पूरी रात हॉस्पिटल में रहने के बाद अगले दिन वो घर वापस आ गई और उसने राहुल से घर आकर बात की और कहा कि उसे मां पर शक है, मगर राहुल कहाँ मानने वाला था। दोनों में जोर जोर से गहमा गहमी होने लगी और राहुल गुस्से में बाहर चला गया। सुहानी ने ममता सीधे बात की तो उन्होंने साफ इनकार किया, जिस पर सुहानी ने गुस्से में सास को थप्पड़ जड़ दिया। झूठ क्यों बोल रही हैं बुढ़िया? ममता जी ने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि वो कभी बहू से थप्पड़ खाएंगी। सुहानी ने सहन नहीं हो रहा था कि उसने सास ऐसा किया है। अब बेटा भी मानने को तैयार नहीं था। सास से झगड़ने के बाद उसने वुमन हेल्पलाइन पर फोन करके शिकायत दर्ज करा दी। 1 घंटे में पुलिस घर पर आ चुकी थी और सुहानी ने सबके सामने खुला इल्जाम लगाया कि उसकी सास ने उसे जान से मारने की कोशिश की। इसमें पूरा परिवार शामिल था। ममता खूब मना करती रही, लेकिन उसकी पुलिस ने एक ना सुनी। राहुल ने खूब इधर उधर फोन लगाए, मगर कोई मदद न मिली और पुलिस तीनों को उठाकर पुलिस थाने ले गई। तीनों पर सुहानी को जान से मारने के इल्जाम थे और सुहानी के ही शिकायत वापस लेने पर अब मामला खत्म हो सकता था। मगर सुहानी माफ करने के मूड में नहीं थी, जबकि उसकी सोच गलत थी और ममता ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तीनों बेगुनाह होने की गुहार लगाते रहे, मगर सुहानी टस से मस न हुई और पुलिस के आगे एक भी नहीं चली। तीनों को लॉकअप में बंद कर दिया गया था और तीनों कैदी की तरह अंदर से बाहर की तरफ देख रहे थे। आज थाने में साज सजावट थी और सुहानी भी बैठी ध्यान से हर तरफ देख रही थी। मैडम, आप बाहर खड़ी हो जाइए, यहाँ नई थाना इंचार्ज आने वाली हैं, आप बाहर खड़े रहिए, इंस्पेक्टर ने आकर कहा। तो उसने तो नक्कर उनकी तरफ देखा। हाँ, तो मैं क्या उन्हें आने से रोक रही हूँ? सुहानी ने अकड़ कर कहा। मैडम, आप रास्ते में खड़ी हैं, ये पुलिस थाना है, ज़्यादा बोलेंगी तो महंगा पड़ेगा और जाने कौन सा चार्ज आप पर लग जाएगा।
इसलिए अपने भले के लिए बाहर जाइए। सुहानी खिसियाकर बाहर चली गई। यहाँ उसका पैसे का रौब भी काम ना आया। बाहर से जब नई थाना प्रभारी अंदर आई तो अंदर मौजूद पुलिस कर्मियों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसको सम्मानपूर्वक उसकी कुर्सी पर बिठाया गया तो सब खुश हो गए। अंदर लॉकअप में बंद तीनों लोग हैरत से इस दृश्य को देख रहे थे। राकेश जी ने गुस्से से ममता की ओर देखा। अब बगले झांक रही। नई थाना प्रभारी की थाने की पूरी व्यवस्था थमा दी गई। लॉकअप में बंद लोगों की जानकारी भी दे दी गई, जिनके नाम सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुहानी भी सामने आकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर, इन तीनों को बाहर ले आओ। थाना प्रभारी के कहने पर सबको बाहर लाया गया और सामने खड़ा कर दिया गया। कैसा लग रहा है? थाना प्रभारी का जोर का ठहाका देखकर सुहानी को कुछ समझ न आया। तुम पुलिस में दिव्या, राहुल से रहा न गया और वो बोल पड़ा। शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया। ओह हाँ, इसलिए पहचाना ना कि अब बाहर निकालने में मदद कर दूं। सामने खड़ी नई थाना प्रभारी दिव्या थी, जिसने अच्छे अंकों से एग्जाम पास करके ये पद हासिल किया था। बेटा, तुम तो जानती हो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारी बहू झूठा इल्जाम लगा रही है। ममता जी आगे बढ़कर कहने लगी तो दिव्या के मुंह से एक शब्द निकला। खामोश हो जाइए आप क्या कर सकती हैं ये मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। आप दिव्या का बदला पूरा हो रहा था, जिसे उसकी सास ने ठुकरा दिया था। वो इतना ऊंचा मुकाम हासिल करके सबके सामने रौब से खड़ी थी। सुहानी ने ये देखा तो सोचा कि उसका पलड़ा भारी है और वो नकली रोने लगी। मैडम, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं और सास तो खाना तक नहीं देती। इन्होंने मेरे खाने में ना जाने क्या मिला दिया कि मैं मरने से बच गई। आप इन्हें जेल में डाल दीजिए। आप इन्हें बिल्कुल मत छोड़िए। जितना पैसा कहेंगी मैं दे दूंगी। सुहानी नकली आंसू बहाकर कह रही थी, जो दिव्या को भी समझ आ रहा था। दिव्या ने ठहाका लगाया। अच्छा, कितना पैसा देंगी? जितना आप कहें मैडम। सुहानी तो सोच रही थी कि सब उसके पक्ष में चल रहा है। मैडम, ये पैसे का रौब कहीं और जाके दिखाइएगा। आप मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। अकड़ तो आप में भी कम नहीं लगती, जो इन लोगों पर इतने इल्जाम लगा रही हैं। दिव्या ने बुरी तरह से सुहानी को लताड़ दिया था। शांति से बैठकर राकेश जी ने सारी कहानी सुनाई। राकेश, उसके बाद ममता ने दिव्या के पैर पकड़ लिए। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन के लिए मैं गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इससे मुझे बचा लो। ममता की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और हाथ जोड़े रोते हुए बराबर दिव्या की तरफ देख रही थी। दिव्या, मुझे भी माफ़ कर दो। उस दिन तुम्हारा साथ न दे सका। मुझे भी सज़ा मिल गई है। राहुल ने भी भीगी आंखों से माफ़ी मांगी। वैसे जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो मैं आज यहाँ बैठी नहीं होती। लेकिन गलत भी था, क्योंकि मेरे परिवार की जो बदनामी हुई उसके कारण हमें कितने दिनों तक बंद रहना पड़ा और वो सब वापस नहीं आ सकता। बाहर निकलते ही लोग ताने सुनाते थे। दिव्या उन दोनों को याद करके भावुक हो गई थी। राकेश जी ने ममता के साथ उससे फिर से माफ़ी मांगी। इसके बाद दिव्या ने सुहानी को बैठाकर अच्छे से समझा दिया और ममता को भी कड़े शब्दों में समझा दिया। सुहानी ने सबके सामने ममता जी से माफ़ी मांगी और ममता जी ने भी माफ़ी मांगी, जिससे सब झगड़ा भूलकर एक हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।